सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और संस्कृत में जो पेडागोजी है इसके क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोग अभ्यास करते रहें, जिससे कि प्रश्नों को बार बार लगाने से संस्कृत के प्रश्नों का अभ्यास और अच्छा रहेगा। तो पेपर में क्योंकि रिपीटेशन चलता है तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधन उपयोगी नास्ति। मतलब क्या कहा है कि संस्कृत शिक्षण में कौन से श्रव्य साधन, श्रव्य मतलब होता है सुने जाने वाले, तो कौन से श्रव्य साधन जो हैं वो उपयोगी नहीं हैं। तो आकाशवाणी बिल्कुल उपयोगी है, क्योंकि श्रव्य साधन में भी आता है, ग्रामोफोन भी है, टेप रिकॉर्डर भी है। लेकिन मानचित्र जो है ये श्रव्य साधन नहीं है, मानचित्र दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो ये रहेगा अपना सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा क्या है? संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्नम मित्रम अस्ति। मतलब कि संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र है। क्या है संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र? श्यामपट्ट है, चार्ट है, चित्र है या फिर मानचित्र है। तो प्रश्न में क्या कहा है? संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्नम मित्रम अस्ति। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र है। बताना है आपको श्यामपट्ट होगा क्या, चार्ट होगा क्या, चित्र होगा क्या या मानचित्र होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाता है? ए। जो श्यामपट्ट है ये अभिन्न मित्र होता है। ये तो सब साथ में चलते ही हैं अध्यापक के, लेकिन श्यामपट्ट जो है वो अभिन्न मित्र होता है, उस पर अध्यापक ज़्यादा कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। मतलब कि भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता? व्याकरणस्य ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान, व्यवहार ज्ञानम, व्यवहार का ज्ञान, शुद्धोच्चारणम, शुद्धोच्चारण या विद्यार्थीनाम रुचि। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है आपको। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता आपको बताना है। सही रहेगा शुद्धोच्चारण। मतलब कि भाषा शिक्षण की ये प्रमुख विशेषता है कि शुद्धोच्चारण हो, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। लिखित परीक्षायाम प्रश्नाः सन्ति। जो लिखित परीक्षा होती है उसमें प्रश्न कैसे होते हैं? तो लिखित परीक्षा में निबंधात्मक भी होते हैं, लघुत्तरात्मक भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। तो सभी, मतलब कि ये सभी उत्तर जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं लिखित परीक्षा में। आगे चलते हैं। निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति। मतलब कि अनुवाद का प्रकार नहीं है। तो जो अनुवाद होते हैं उन अनुवादों का प्रकार यहाँ पर नहीं है। देख लेते हैं। पहला चित्रानुवाद, दूसरा अक्षरशः अनुवाद, तीसरा तथ्यानुवाद, चौथा छायानुवाद। क्या रहेगा सही उत्तर? तो निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति। मतलब निम्नांकित में अनुवाद का प्रकार नहीं है। तो मैंने अक्षर अनुवाद भी सुना है, तथ्यानुवाद भी सुना है और छायानुवाद सुना है, लेकिन जो ये चित्रानुवाद है, ये चित्रानुवाद नाम का ऑप्शन यहाँ पर नास्ति है, मतलब गलत है। आगे चलते हैं। परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति। परिष्कारात्मक जो शिक्षण होता है वो है, तो कैसा है? उपचारात्मक है क्या, व्यापक है क्या, मौखिक है क्या या फिर विकल्पात्मक है। तो परिष्कारात्मक शिक्षण क्या है आपको ये बताना है। तो परिष्कारात्मक शिक्षण को अपन उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं। परिष्कारात्मक शिक्षण मतलब उपचारात्मक शिक्षण, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया हुआ है। संस्कृत भाषा कौशलस्य अंतिमम कौशलम विद्यते। कहा क्या है प्रश्न में कि संस्कृत भाषा कौशल जो है उसमें अंतिम कौशल कौन सा है? संस्कृत भाषा कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है? पहला दिया हुआ है श्रवण कौशल है, पठन कौशल है, लेखन कौशल है या फिर संभाषण कौशल है। बताना है जल्दी। संस्कृत कौशलस्य अंतिमम कौशलम विद्यते। और इसमें एक और चीज़ है जो हमारी मोंटेसरी है,
वो थोड़ा सा अलग मानती हैं, उसमें लिखना पहले रहता है और पढ़ना बाद में रहता है। तो यहाँ पर अपन को बताना है तो क्या रहेगा, अंतिम कौशल श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो ये रहेगा लेखन। लेखन कौशल जो है अंतिम है, लेकिन जो मॉन्टेसरी है वो पढ़ने को पहले मान लेती हैं और मतलब लिखने को पहले मानती हैं और पढ़ने को बाद में, मतलब ये तीसरे नंबर पर बोल लेती हैं। लेकिन अपना यहाँ ऑप्शन ये वाला सही रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ्य योजनायाः आविर्भावः अभवत्, मतलब कि पाठ्य योजना का आविर्भाव हुआ था, पाठ्य योजना की शुरुआत हुई थी, कहाँ हुई थी पाठ्य योजना की शुरुआत? तो समाजशास्त्रेण समाजशास्त्र से, संस्कृतेन संस्कृत से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, या फिर अर्थशास्त्रेण अर्थशास्त्र से। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो पाठ्य योजना है, पाठ्य योजना का आविर्भाव कहाँ से हुआ था, मतलब कि स्टार्टिंग भी अपन बोल सकते हैं, आविर्भाव को शुरुआत बोल सकते हैं। तो सही रहेगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। जो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। चलिए आगे अगला प्रश्न दिया हुआ है और लिखा है शिक्षणम भवेत्। जो शिक्षण है वो होता है, तो शिक्षण कैसा होता है आपको यहाँ पर ये बताना है। पहला लिखा हुआ है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है क्या शिक्षण। दूसरा दिया है कठिनात सरलम प्रति, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा दिया है सरलात कठिनम प्रति, और चौथा दिया है तर्कात मनोविज्ञानम प्रति। क्या रहेगा सही उत्तर? 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जो शिक्षण होता है ये सरलात कठिनम प्रति होता है, मतलब कि सरल से और कठिन की ओर जाता है। कैसा होता है? सरलात कठिनम प्रति, मतलब सरल से कठिन की ओर चलेगा शिक्षण। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा है, संस्कृत शिक्षणम मुख्य उद्देश्य, मतलब कि संस्कृत शिक्षण जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या होगा, बोधात्मक, ज्ञानात्मक, रचनात्मक या फिर सभी। तो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य आपको बताना है और ध्यान रखना है कि कभी कभी जो सर्वाणी है, सर्वे है, ये उत्तर गलत भी हो जाते हैं। तो आपको पहले प्रश्न को पढ़ लेना है कि उद्देश्य क्या ये हो सकते हैं। तो हाँ, बोधात्मक जो है बिल्कुल बोधात्मक उद्देश्य है। दूसरा दिया हुआ है ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक भी है। तीसरा दिया हुआ है रचनात्मक, तो ये भी है। तो सर्वाणी मतलब कि सभी उद्देश्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कहा है, निबंधात्मक परीक्षणापेक्षया विश्वसनीय का परीक्षा। क्या कह रहे हैं कि निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा कौन सी परीक्षा है। तो निबंधात्मक परीक्षा के अलावा और जो विश्वसनीय परीक्षा है वो बतानी है। तो साक्षात्कार परीक्षा है क्या, मौखिक परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है या फिर लिखित परीक्षा है। तो क्या होगा सही उत्तर इसका, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है ये निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय है, ये रहेगा सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं, स्वाध्याय प्रणाल्याः सोपानानि सन्ति। जो स्वाध्याय प्रणाली है, स्वाध्याय प्रणाली के आपको यहाँ पर सोपान बताने हैं। तो उसमें एक नियोजन सोपान भी है, क्रियान्वय सोपान भी है, मूल्यांकन भी है। तो सर्वाणी ये सभी रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर दिया हुआ है संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलमस्ति। क्या कह रहे हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण जो है उसका प्रथम कौशल, उसके पहले तो पूछा था अंतिम कौशल, तो अपन ने बताया था श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो अंतिम में तो लेखन था, लेकिन यहाँ पर पहला क्या रहेगा, श्रवण। तो ये रहेगा अपना सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दिया हुआ है संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथमम कौशलमस्ति। हाँ, ये रिपीट है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है, छोड़ देते हैं इसको। आगे चलते हैं, संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति। मतलब कि संस्कृत शिक्षण में जो परंपरागत रूप से सहायक उपकरण है वो कौन सा है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, परंपरागत परंपरा से चला आ रहा है। तो दूरदर्शन तो परंपरा से नहीं चला आ रहा, चित्र भी नहीं था, आकाशवाणी भी नहीं था। तो श्यामपट्ट एक ऐसा उपकरण है जो परंपरागत रूप से चला रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग से चला आ रहा है, बोर्ड पर प्रयोग करने की पद्धति या फिर बोर्ड की पद्धति या फिर श्यामपट्ट। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते।
जो संस्कृत भाषा है वो सबसे ज़्यादा समीचीन भाषा कही जाती है। तो दूरदर्शनार्थम दूरदर्शन के लिए, संगणकार्थम संगणक के लिए, चित्रार्थम चित्र के लिए, या फिर ध्वनि विस्तार यंत्रार्थम या फिर ध्वनि विस्तार यंत्र के लिए। क्या रहेगा सही उत्तर? संगणकार्थम, ये रहेगा सही। जो संस्कृत भाषा है ये सर्वाधिक प्राचीन भाषा कही जाती है और समीचीन भाषा कही जाती है। किसके लिए? संगणक के लिए। प्राचीन भी है और समीचीन भी है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। पुनः फिर से आप सभी से मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर नए वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें।